नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा रानी डीके कॉलेज डुमरांव से। यह एक सममात्रिक वृत्त छंद है। आज जिस गीतिका की मैं बात कर यह एक सममात्रिक वृत्त छंद है। आज जिस गीतिका की मैं बात कर रही हूँ उसी की परिचर्चा हो रही है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। नियमानुसार 14 और 12वीं मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु मात्राओं का प्रयोग होता है। यह छंद हरिगीतिका की प्रथम 2 मात्राओं को कम करने से निर्मित हो जाता है। इसका सबसे सरल एवं समयानुकूल उदाहरण है जो मैं नीचे उदाहरण में दे रही हूँ। मात्राओं के लघु गुरु संयोजन के आंतरिक विन्यास को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। गुरु 4, 1 लघु, फिर गुरु 3, 3 लघु, फिर गुरु 2, 1 लघु और अंत में गुरु। इस प्रकार इनका रचना विन्यास होता है प्रति चरण में। अब द्रष्टव्य है इसका उदाहरण। आज कोरोना काल में सबसे समयानुकूल और सरल उदाहरण आपके समक्ष है। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। यह उदाहरण आज के परिप्रेक्ष्य में इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोरोना काल में ईश्वर ही सभी पर सहायक हैं और हम सभी को मिलकर यह प्रार्थना करनी चाहिए जिससे इस विनष्टि का अंत हो जाए। अब मैं आती हूँ दूसरे छंद पर जिसका नाम है हरिगीतिका। यह भी एक सममात्रिक वृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें नियमानुसार 16 और 12 पर यति होती है। इसकी 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्राएं अनिवार्यतः लघु होती हैं। इसमें सप्तक अर्थात 2 गुरु, 1 लघु, 1 गुरु या 7 मात्राओं की 4 आवृत्तियां होती हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में इस छंद का बहुलता से प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। मात्राओं के लघु गुरु संयोजन के आंतरिक विन्यास को इसके छंदों में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखें, 2 लघु, 1 गुरु, 1 लघु, 1 गुरु, यह सप्त मात्राओं का एक गण है और इसकी 4 आवृत्तियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ मैं तुलसीदास की रचनाओं में से प्रसिद्ध और प्रचलित रचना को देने जा रही हूँ। तो द्रष्टव्य है, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण,
कन्दर्पयगणित अमित छवि नव नील नीरद सुन्दरं पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। यह हरिगीतिका छंद अत्यंत ही लोकप्रिय है और यह भजन भी, जिसमें श्री राम के चारित्रिक वैशिष्ट्यों की छवि दर्शन के माध्यम से हम यहाँ पर उपस्थित कर सकते हैं। यदि दोनों प्रकार के छंदों को अर्थात गीतिका और हरिगीतिका के छंदों को मिश्रित करके समायोजन किया जाए तो इसका क्रम परिवर्तन हो जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज की कक्षा यहीं पर विराम लेते हैं, फिर मैं कल निकलती हूँ दूसरे छंदों को लेकर। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।